नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज बना रही हूँ मैं कच्चे आम का अचार। राजस्थान में इसे कैरी बोला जाता है। तो कैरी का अचार बनाते हैं। इसके लिए मैंने मंडी से 2 किलो कैरी कटवा के ली है। यहाँ मैंने राम केला कैरी ली है। इन कैरी में पानी की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए इनका अचार जल्दी ख़राब नहीं होता। आपके यहाँ जो भी अच्छी कैरी आती हो आप उन्हें इस्तेमाल करें। इन कैरियों को अलग अलग टुकड़ों में काट लें। उसके बाद जो गुठली है और गुठली के साथ एक जो काला सा छिलका होता है, इसको पूरा हटा देना है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, इसमें गुठली का कोई भी हिस्सा नहीं आना चाहिए। कैरियाँ कटवाते समय इनमें जो डंठल होते हैं वो भी इन्हीं के साथ रह जाते हैं, इसीलिए इनका जो डंठल वाला हिस्सा है जहाँ से पेड़ से लगा रहता है, इसमें कुछ चिपचिपा पदार्थ होता है, इसलिए डंठल वाले हिस्से को भी अच्छे से काट के अलग कर देना है। यहाँ मैं सारा कचरा निकाल कर कैरियों का और इनके डंठल वाले हिस्से को अलग करके एक बर्तन में डाल रही हूँ। ये देखिए, फिर से डंठल का हिस्सा मैंने निकाल दिया है। इसमें और एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है। कुछ कैरियाँ होती हैं जिनमें गुठली का जो कड़क वाला हिस्सा होता है वो नहीं आ पाता है, कटने में सही नहीं कट पाती है, तो उन कैरियों को हमें अचार में नहीं डालना है। अचार में हमें वही कैरी डालनी है जिनमें इनकी गुठली का वो सख्त वाला हिस्सा मौजूद हो। कैरी के टुकड़ों को मैंने अलग कर लिया है। अब ये जो गुठली वाला हिस्सा है ये मेरे कंपोस्ट बिन में जाएगा। इसके बाद कैरियों को अच्छे से धो लेना है। 2-3 बार अच्छे से धो लें जब तक ये जो सफ़ेद पानी है ये निकलना बंद नहीं हो जाता। ये मैंने एक बार धोई, इसके बाद मैंने 2 बार कैरियों को और धोया है। अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लें ताकि इनमें कोई भी गंदगी ना बचे। लास्ट बार जब कैरियों को धोएंगे उसके बाद इसे किसी छलनी पे निकाल लें ताकि इनका जो बचा हुआ पानी है वो झड़ जाए। ये कैरी मैं कल शाम को ऑफिस से लौटते वक्त मंडी से कटवा के लाई थी और आज सुबह सुबह ही मैं इनका अचार डाल रही हूँ। कैरियाँ सारी धुल गई हैं। अब इन्हें एक साफ़ कपड़ा लेकर सुखाना है। तो एक एक कैरी को छिलके वाला हिस्सा नीचे रखते हुए और गूदे वाला हिस्सा ऊपर रखते हुए हवा में या धूप में सुखा लेना है। अगर पंखे की हवा में सुखा रहे हैं तो 6-7 घंटे सुखाएं, और अगर धूप में सुखा रहे हैं तो 2 घंटे सुखाना काफ़ी है। ये मैंने हवा में सुखाई हैं 8 घंटे कैरियाँ, और अब ये बिल्कुल तैयार हैं अचार डालने के लिए। अब अचार डालने का प्रोसेस शुरू करते हैं। 2 किलो कैरियों के लिए मैंने पहले 400 ग्राम के करीब तेल लिया है और इसको कढ़ाई में धुआं आने तक गर्म किया है। जब तेल में धुआं आने लग जाए तो गैस को बंद कर देना है। उसके बाद इसको थोड़ी देर ठंडा होने देना है। इसे सिर्फ इतना ही ठंडा करना है कि इसमें से धुआं आना बंद हो जाए। अब इसमें चेक कर लेती हूँ मैं। ये देखिए, मैंने एक सौंफ डाल के चेक किया है। ये सौंफ इसमें अच्छे से चटक रही है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 4 चम्मच के करीब सौंफ। अब ये सौंफ भुनने लग गई है। इसमें धीरे धीरे करके मैंने पूरी सौंफ इसके अंदर डाल दी है। इससे क्या होगा ना, सौंफ में कच्चापन नहीं रहेगा और खाने में ये अचार बाद में बहुत टेस्टी लगेगा। सौंफ डालने के बाद इसी गरम तेल में धीरे धीरे सारी कैरियाँ डाल देनी है। अब इससे क्या होता है कि कैरियों में जितना भी पानी है वो गरम तेल में सूख जाता है, तो हमारा अचार ख़राब होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। धीरे धीरे करके सारी कैरियाँ इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद अचार को 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। मैंने अचार को एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि गरम तेल में डालने से कुछ कैरियों का जो कलर है वो इस तरह से बदल गया है। इसका मतलब इनमें अब कोई भी एक्स्ट्रा पानी या इनका जो रस है वो ख़राब करने के लिए नहीं बचा है। अब क्या करना है, 2 चम्मच मेथी दाने को दरदरा पीस कर इसमें मिक्स कर देना है। बहुत ज़्यादा मसाले मैं अचार में नहीं डालती हूँ, कम मसालों से भी अचार बहुत अच्छा बनता है। अब 3 चम्मच के करीब मैंने अचार में नमक डाला है। खाने वाले चम्मच से मैंने नमक डाला है। 2 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर हल्दी डाली है और 2 ही चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। अगर आपकी मिर्च ज़्यादा तीखी है तो आप कम मिर्च भी ले सकते हैं।
और 1 चम्मच कलौंजी डाली है। कलौंजी इसमें बहुत सुंदर लगती है। अगर आपके पास कलौंजी नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। सभी सामग्री को अचार के साथ मिक्स कर लें। ये ध्यान रखें, इस अचार में राई बिल्कुल नहीं डलती है, क्योंकि राई डालने से कुछ समय बाद अचार का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ख़राब हो जाते हैं। अब इसमें मैंने करीब 1 मुट्ठी अदरक की कतरनें डाली हैं। ये अदरक की कतरनें मैंने घर में ही बनाई थी। अदरक को छील कर काट कर धूप में सुखा लिया था। आप चाहें तो बाज़ार की रेडीमेड कतरन भी डाल सकते हैं या इसे कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें डालने के बाद इसे और एक बार मिक्स कर लें। ये देखिए, अगर आपको इसमें मिर्च कम लग रही है तो आप इसमें मिर्च या जो भी मसाले आपको कम लग रहे हैं वो आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक रात के लिए इसे इसी बर्तन में ढक कर रख दें। ये देखिए, इसमें जितना भी तेल मैंने छौंक लगाते वक्त डाला था वो सारा तेल इन कैरियों ने एब्जॉर्ब कर लिया है। स्टोर करने के लिए साफ़ कांच का मर्तबान ही इस्तेमाल करें। सबसे पहले इस मर्तबान में मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी और अच्छे से दबा दबा कर अचार मर्तबान में भर लें। जितना भी अचार है उस हिसाब से मर्तबान लें और अचार को दबाकर और इस तरह से हिलाकर भर लें। जितना भी मसाला लास्ट में बचा हुआ है उसको भी अच्छे से ऊपर अचार के डाल दें। इसके बाद थोड़ा थोड़ा नमक अचार में ऊपर से और बुरक दें। इससे अचार के ख़राब होने का डर नहीं रहता। बाद में बर्नियों के किनारे अच्छे से पोंछकर इन सभी को ढक्कन लगाकर 6-7 दिन के लिए धूप दिखानी है। बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है। अगर बालकनी में थोड़ी बहुत धूप भी आती है तो ये अचार ठीक रहेगा। 6-7 दिन बाद देखिए अचार कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें से हमने कुछ अचार खा भी लिया है। अब फिर से 600 ग्राम के करीब सरसों के तेल को धुआं आने तक गर्म करना है। जब तेल में धुआं आने लग जाए गैस को बंद कर दें और तेल को बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख दें। अचार में बिल्कुल ठंडा तेल ही डालना है। इसके लिए जो अचार है उसको अच्छे से बर्नी में दबा लें। इससे कम तेल में भी अचार पूरी तरह से तेल में डूबा रहेगा। अब इतना तेल डालना है कि अचार पूरी तरह से डूब जाए। जहाँ से भी कहीं अचार ऐसा लग रहा है तेल के ऊपर आ रहा है तो उसे दबा दें। अचार बन के तैयार है। इसको ढक्कन बंद करके आराम से साल भर के लिए स्टोर किया जा सकता है। तीसरी बर्नी में मैंने तेल कुछ कम डाला है क्योंकि ये अचार हम खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस अचार के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। धन्यवाद।